बहुतों को शिकायत होती है कि वे अपने लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। कुछ भी करना चाहते हैं पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। कुछ ही वक्त के बाद वे छोड़ देते हैं। तो चलिए आज कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ हद तक कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहला तो ये है कि लोग प्लानिंग नहीं करते, उनके पास प्लानिंग की कमी रहती है। जो इंसान प्लान नहीं करता, अगर मेरे पास प्लानिंग नहीं है कि मैं परसों को क्या करूँगा, मेरे पास प्लानिंग नहीं है कि मैं सुबह में क्या करूँगा, कल सुबह मुझे कहाँ जाना है, कल सुबह मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास कुछ प्लानिंग ही नहीं है तो मैं ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ को टालूँगा। जो मुझे करना है वही क्लियर नहीं है मेरे पास, तो प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप नहीं करोगे। हो सकता है 2 दिन करोगे, 3 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, फिर उसे टाल ही दोगे, नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों का ये क्यों, वाई क्लियर नहीं रहता कि क्यों करना है। जो भी वे करते हैं तो उनका ये वाई क्लियर ही नहीं रहता। जिस इंसान को ये क्लियर हो जाए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आप जो भी काम कर रहे हो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर क्रिकेट खेल रहे हो, प्रैक्टिस पे जा रहे हो, पर उसका क्यों क्लियर नहीं है। दूसरे दिन आप फुटबॉल खेलने लग जा रहे हो, तीसरे दिन हॉकी खेलने लग जा रहे हो, आपको पता ही नहीं ये क्यों कर रहे हो। उसका अगर आपको क्लियर है कि मैं अपने हेल्थ के लिए कर रहा हूँ, तो आपका क्यों वहाँ क्लियर है, तो आप हो सकता है कंसिस्टेंटली हर शाम टाइम पे 5 बजे आप वहाँ जाओ, मैदान पे जाओ और खेलो शायद। तो आपका क्यों और आपका प्लानिंग दोनों क्लियर रहना चाहिए, तभी आप शायद कंसिस्टेंट हो पाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिज़ल्ट के पीछे भागते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोसेस से मोहब्बत नहीं करते हैं। जो वे कर रहे होते हैं उस प्रोसेस से उन्हें प्रेम होना चाहिए। उनको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए होता है। इंस्टेंट रिज़ल्ट कभी नहीं मिलता। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप मोटे हो या पतले हो, चाहे जो भी हो, आप जिम जाते हो, आपको अपना वज़न घटाना है, पर आपको प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, आपको बस रिज़ल्ट चाहिए। आप चाहते हो कि 1 महीने में आपका वज़न घट जाए, आप चाहते हो कि 10 दिन में आपका वज़न घट जाए, पर ऐसा नहीं होता। आपको जब तक उस चीज़ को प्रोसेस से मोहब्बत करो। जिम कब जाना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, क्या खाना है, अगर ये आपको पता है, अगर प्रोसेस से आपको मोहब्बत है, तो डेफ़िनेटली आपका वज़न घटेगा, डेफ़िनेटली आप कंसिस्टेंट ही रह पाओगे। बहुत सारे लोग हैं कंप्लेन करते रहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में ये चल रहा है, उनकी ज़िंदगी ऐसी है वैसी है, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है। जब इंसान कंपेयर करते रहता है वो कहाँ से कंसिस्टेंट रह पाएगा। जो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा, अगर दूसरों की लाइफ में जो झांकता है वो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा, वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रह पाएगा। ऑब्वियस सी बात है। बहुतों को नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहना पसंद होता है। बहुतों को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो ढंग की ना बातें करते हैं, न ढंग का उनके जीवन में कुछ प्लान होता है, न ढंग का वे कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में। अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगति में रहते हो, ऐसे लोगों के साथ आपका दिन शाम सुबह होती है, तो फिर आप खुद सोचिए ना कि आप कंसिस्टेंट कैसे रह पाओगे। जो आपने सोचा है वो कैसे कर पाओगे। आपकी संगति ही ख़राब है, आपका वातावरण ही ख़राब है, तो जो करना चाहते हो वो कभी नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा। सबसे पहले ये सब इन्वायरमेंट को छोड़ना पड़ेगा। आपको अपना ओन स्पेस बनाना पड़ेगा। आपका अपना अकेलापन, अपना एकांत को एंजॉय करना पड़ेगा। फिर आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा। प्लानिंग के साथ डिसिप्लिन ज़रूरी है। तब जाकर आप किसी भी चीज़ को धीरे धीरे जाकर आपकी वो आदतें बनती है, फिर आप कंसिस्टेंट हो पाते हो। और इन सब के बीच आपको अपने आप में सेल्फ़ बिलीफ होना चाहिए। सेल्फ़ बिलीफ की कमी जिसमें होती है वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता अपनी लाइफ में। वो लगातार किसी भी क्रिया को करने से थक जाता है। हो सकता है 2 दिन कर सकता है, तीसरा दिन में वो थक जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अपने सेल्फ़ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करिए, कमी मत लाने लीजिए। आप खुद पे डाउट मत करना। जो इंसान डाउट करता है खुद में कि कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, आप खुद सोचो कि वो कहाँ से कर पाएगा। जिस इंसान के मन पे ये ख्याल आ गया कि मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं कर पाएगा। आँख बंद करके जो मन है वो करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए। आप खुद ब खुद कब कंसिस्टेंट हो जाओगे, कंसिस्टेंटली कब काम करते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक आदतें होती हैं, आदत बन जाती है धीरे धीरे।